साथियों, इस क्लास में हम सीखेंगे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसको हम SC/ST एक्ट या एट्रोसिटी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको पहले और आज भी कई लोग उसको उस नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं हरिजन एक्ट। हरिजन शब्द अब बैन कर दिया गया है। पहले इस शब्द का बहुत प्रयोग होता था। हरिजन शब्द क्यों बैन किया गया है, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आपको समझाएंगे कि हरिजन शब्द क्यों बैन किया गया है। फिलहाल इस अधिनियम में हरिजन शब्द को बैन कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 या फिर एट्रोसिटी एक्ट 1989 या फिर SC/ST एक्ट 1989 यानी कि SC/ST एक्ट 1989 के नाम से हम इसको जानेंगे। साथियों, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं आपको बताता हूं ये कोई सोशल मीडिया, यूट्यूब या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है ना। इस चीज को आप क्लियर करके रखिएगा कि ये कहीं से यूट्यूब या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको ओरिजिनल बुक, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिनियम की बुक्स होती है, उसमें से आपको ये जानकारी दी जा रही है। अगर मैं आपको बुक सामने रख दूं तो आपको उसको बहुत सारे लोगों को समझने में बहुत ही कठिनाइयां होगी, इसलिए इस चीज को हम आपको समझाएंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्या कहता है। इसमें टोटल 5 अध्याय और 23 धाराएं होती है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में टोटल 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं। दोनों धाराएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ परिभाषा और उसका नाम बताया गया है, जो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। धारा 1 और 2 के अनुसार इसका नाम जो है वो संक्षिप्त और पूर्ण नाम इसका जो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। और इसकी जो परिभाषाएं हैं, इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं दी गई है, जो आपको अभी बताना जरूरी नहीं है। मैं जरूरी नहीं समझता हूं कि ये आपको बताने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको जो इंपॉर्टेंट है वो चीज हम आपको बताएं। अब बात आती है अपने पास में धारा 3 अध्याय 2। अध्याय 2 धारा 3 जो कहती है, उसके अनुसार धारा 3 का भाग 1 वो कहता है कि जब कोई व्यक्ति, अपराध करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ना होकर किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी कि अपराध करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तब वह व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कोई ऐसा अखाद्य पदार्थ या फिर एक घृणाजनक पदार्थ जिसको देखने मात्र से घृणा आती हो, उसको खिलाता है या खाने को मजबूर करता है, या उस व्यक्ति के किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के परिसर में मलमूत्र फेंकता है या कूड़ा करकट फेंकता है, किसी मरे हुए जानवर का शव वहां पर डालता है, या कुछ ऐसी घृणाजनक सामग्री यदि उसके परिसर में डालता है, यदि उसके किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के ऊपर से बलपूर्वक कपड़े को हटाता है, उसको नग्न करता है, उसके मुंह पर या शरीर पर पोतता है और उसको बेइज्जत करता है, किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति की भूमि जिसका वो स्वामित्व है, उस पर अपने बलपूर्वक उस पर कब्जा करता है या उसके ऊपर अपनी खेती करता है, किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर अपना कब्जा जमाता है, किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को मतदान करने के लिए रोकता है, या किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष को मतदान करने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डालता है, या उसको डराता है, धमकाता है, या फिर बलपूर्वक उसका दुरुपयोग करना चाहता है, बलपूर्वक किसी
अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला के ऊपर वह अत्याचार करता है, उसके साथ बलात्कार या कुकर्म करता है, किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी या बाल श्रम करने के लिए यदि वह मजबूर करेगा, अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को अपमानित करेगा, उसके लिए जातिगत शब्दों का प्रयोग करेगा, उसको गाली गलौज करेगा, या फिर प्रशासन में इस प्रकार से वह जब उसके खिलाफ कोई झूठा सबूत पेश करेगा जिससे कि उसके खिलाफ कोई दोष सिद्ध करना चाहता है और वह झूठा दोष सिद्ध करके उसको जेल भिजवाने का प्रयास करेगा, अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को गांव छोड़ने, घर छोड़ने के लिए मजबूर करेगा, या इनके जलाशयों, जल स्थानों को दूषित करेगा जिससे कि यह इनको वह जल इनके पीने योग्य नहीं रहेगा, या किसी जलाशय से इनको जल लेने या किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकेगा। इस प्रकार का अपराध करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 के भाग 1 के तहत कम से कम 6 माह से 5 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब बात करते हैं धारा 3 के भाग 2 की। जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कि ऐसा करने से किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को आजीवन कारावास हो सकता है या उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है, उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाता है या ऐसे कोई झूठे सबूत पेश करता है, उसको किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे जाल में फंसा करके उसको सजा दिलवाता है, ऐसे व्यक्ति को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 के भाग 2 के तहत मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि ऐसा करने से किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को कम से कम 7 साल तक की सजा मिल सकती है, ऐसा झूठा अपराध उसके ऊपर सिद्ध करता है और झूठे सबूत पेश करवाता है और उसको सजा दिलवाता है, तो इसके खिलाफ उस व्यक्ति पर कम से कम 6 माह से 7 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के ऊपर अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करता है तो उसको कम से कम 6 माह से 7 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। और जब कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के ऊपर किसी अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा उसके भवन या ऐसा स्थान जहां पर वो पूजा अर्चना करता हो या फिर उसका कोई जहां पर वो रहता है मकान हो, भवन हो, ऐसे संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा, ऐसा करने पर उसको आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धारा 4 के बारे में। धारा 4 कहती है कि जब कोई व्यक्ति जो लोक सेवक होते हुए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं है और वह इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों को जानबूझकर पालन नहीं करता है, उनकी उपेक्षा करता है, तो उसको कम से कम 6 माह से 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 5 कहती है कि जब कोई व्यक्ति जो एक बार उसके ऊपर ऐसा दोष सिद्ध हो चुका है और वह दोबारा से उसके ऊपर दोष सिद्ध होता है, फिर से वो अपराध करता है, तो उसको कम से कम 1 साल से उसके अपराध के अनुसार और सजा बढ़ाई जा सकती है, से दंडित